फ्रेंड कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि आपसे एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई एकदम ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपसे भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। आप ही सभी के सपोर्ट से मेरे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और जितना से जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी पढ़ाने वाले हैं और हिंदी में चैप्टर 1 का सारांश बताने वाले हैं और लेखक परिचय। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें लगभग हम आपको पूरा बता देंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा और सारांश भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा। चैप्टर का नाम है बातचीत। तो बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है? तो बातचीत पाठ की कौन सी विद्या? निबंध है। इसका लेखक है कौन? बालकृष्ण भट्ट। लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 में जन्म हुआ था, 1914 ईस्वी में मौत हो गया था। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब जीवन परिचय जानते हैं। जीवन परिचय। हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख रचनाकार, प्रमुख पत्रकार यानी पत्रकार थे, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रण्य बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1824 ईस्वी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। यानी हिंदी के प्रारंभिक युग के यानी हिंदी के भारतेंदु युग के प्रमुख पत्रकार भी थे और निबंधकार भी थे और आलोचनाकार। प्रवर्तकों में बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 के दिन हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। और माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि कौन जगाई थी? पार्वती देवी, यानी बालकृष्ण भट्ट के माताजी जगाए थे, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। बालकृष्ण भट्ट थे जो सबसे प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। सन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस के परीक्षा दी। जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता कंपटीशन, वो कंपटीशन का एग्जाम दिया ना संस्कृत से। ये सन 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्यरत रहे। ये मतलब 1869 से ना 1875 तक यह प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन के कार्य किए, मतलब पढ़ाएं। सन 1855 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किया। सन 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1888 में प्रयाग की कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। और 1888 में ना कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु स्वभाव उग्र रहने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, यानी गुस्सेले टाइप के थे, जिनके कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर लेखन कार्य में निर्भर हो गए। पिता के निधन उपरांत इन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सन 1867 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ना इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला और प्रारंभ की। इसे 33 वर्षों तक निकालते हैं, 33 वर्षों तक चलाते रहे। इन्होंने घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम किया और साहित्य के लिए बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई को हो गया। 20 जुलाई 1914 के दिन हो गया। 1914 के दिन हुआ, जो कि हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। लेखक परिचय बता दिए, इसके बाद माता पिता का नाम बता दिए, तो यहाँ तक बता दिए हैं। अब रचनाएं जान जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं कौन कौन थी? रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की निम्नलिखित रचनाएं हैं। उपन्यास जैसे रहस्य कथा था, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त बैरी, स्वजानक सुजान, रसातल यात्रा, उचित दर्शना, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ये सब है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो आप लोग इसको भी बता देते हो, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको रखिएगा और इसको इसको और इसको, इतना ही को ध्यान में आपको रखना है। जितना टिक मार देते उतना ही को आपको ध्यान में रखना है। या इनके नाटक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी के कुछ महत्वपूर्ण नाटक के बारे में बताए थे, जैसे पद्मावती था, किराता जूर्नीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचन, मेघनाथ वध, बिरही नारायण, लैंड वसवरी और भारतजननी, कटर सुम की एक नकल, भारतवर्ष और कली, दो दूरदर्शी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, विवाह आदि इनका प्रमुख क्या है नाटक है। तो आप लोग को सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो मिस्टेक मार देते हैं। पार्वती पद्मावती को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बेनी संहार को रखिएगा, इसको रखिएगा ध्यान में, इसको
और इसको ध्यान में रखिएगा, इस सभी कितना को, और यहाँ तक रखिएगा और यहाँ तक आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रहसन इनका है, बालकृष्ण भट्ट का कुछ महत्वपूर्ण प्रहसन था, जैसे जैसे कि जैसा काम वैसा परिणाम, जैसे कोई व्यक्ति जैसा काम करता है वैसा उसका परिणाम निकलता है। तो ये महत्वपूर्ण है। नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विषय आचार विडम्बना आदि निबंध, लगभग 1000 निबंध जो हिंदी साहित्य के लिए अनमोल धरोहर है। भट्ट निबंध वाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित एक संग्रह। इसके अतिरिक्त सन 1881 में की गई वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा तथा सन 1886 में लाला श्रीनिवास के संयुक्त स्वयंवर की आलोचना की। साहित्यिक विशेषताएं, इनके कुछ साहित्यिक थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे। आप परीक्षाएं पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, तो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जन्मधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल दिशा तथा रंग रूप प्रदान किया। ये अपने युग के सर्वाधिक मुखर, तेजस्वी तथा सक्रिय गलीडीन सृजित पासपोर्ट साहित्यकार हैं। इन्होंने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, कृषकों की फिर अंग्रेजी शिक्षा, देश पर अंधविश्वास आदि सामाजिक ऊपर विषय खुलकर सृजन किया। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए तो अब इसका सारांश देख लेते हैं। पाठ के सारांश में देख लीजिए, इसको 5 नंबर में आपकी परीक्षाएं पूछता है। 5 नंबर में पूछता है तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट, यानी कैसे लिखिएगा, प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। यानी बालकृष्ण भट्ट जो आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। महान लेखक बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि यदि मनुष्य में ना, मान लीजिए यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस भूमि सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते हैं, बैठा दिए गए होते हैं। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को भी बताते हैं, यथा घरेलू मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। हमारे मन में अनेक तरह के मवाद धुआं जमा रहता है जो कि बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल जाते हैं। यानी हमारे मन में अनेक, शुरू से देख लेते हैं, पहले यहाँ से बताएं कहाँ, सभी को तो बता दिए, देख लेते हैं शुरू से कहाँ तक बता दिए, यहाँ बताना। उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं, जब तक मनुष्य नहीं न बोलता है तब तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। महान लेखक विद्वान बेन जॉनसन का बोलना है कि, यानी कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। वे बताते हैं जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कौन? बेन जॉनसन। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमावल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का असली हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसी चतुराई से, यानी यूरोप के लोग होते जो ऐसे चतुराई के साथ बातचीत करते जिन्हें सुनकर कान को क्या हो जाता है, अत्यंत ही सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम क्या है? शुद्ध गोष्ठी। बालकृष्ण भट्ट का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें अपने आप से बातचीत कर लिया कर। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की कला है, जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंद में बनाए रखता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। समरी इसका बता दिए, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं इसको पूरा को ध्यान में रखिएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट मुझे कीजिएगा, फ्री में पीडीएफ दे देंगे। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के हैं। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है।
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप। 33 वर्षों तक चलाते रहे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? तो बातचीत की शैली। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा आता है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? अपने अपने नाम। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन जानते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट थे। कौन नंबर ऑप्शन है जो सही हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। क हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुई थी। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु क्यों हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 को। 1914 को मृत्यु हुई थी। 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी। ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? वो किस शब्दकोश का था? संस्कृत शब्दकोश का संपादन किया था। मैंने अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हमने जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या होता? घरेलू बातचीत मन रवाने का ढंग है। अगला है, साझा जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरो यहाँ तक कि सच स्पीच और लेख दोनों ही नहीं होता। इसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं है तो क्या होता है? इसका वीडियो हम बना दिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर कम से कम 21 सब्सक्राइब जल्दी कंप्लीट कराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।